ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और सबसे पहले हमें प्रोग्राम को डाउनलोड करना है। प्रोग्राम को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप प्रोग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को फिलअप करना है, सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो ये आ रहा है डाउनलोड प्रोग्राम, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी जो प्रोग्राम फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो प्रोग्राम फाइल है वो डाउनलोड हो गई है। मैं यहाँ फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करके इसकी लोकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारे पास में प्रोग्राम। ये ज़िप फाइल में आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ, देखिए इस तरह का हमारे पास ये प्रोग्राम मिल जाएगा। डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इस फ़ोल्डर में आपको 5 फाइलें मिलेंगी। रीडमी के नाम से भी एक फ़ाइल है जिसमें इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे इस फ़ाइल के ऊपर जो ये आप देख रहे हैं डिसेबल पॉपअप, इसको डबल क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये एक रजिस्ट्री फ़ाइल है। ठीक है, हमने देखिए अपनी जो ये रजिस्ट्री फ़ाइल थी उसको भी इंस्टॉल कर लिया है। और दूसरे नंबर पर हमारा काम है अपने सिस्टम में विंडोज़ एप्लीकेशन ऑफ व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की जो विंडोज़ एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे क्यूआर कोड, जैसे हम व्हाट्सएप ऐप पर क्यूआर कोड स्कैन करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन करते हैं, सेम आपको जो विंडो एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की वहाँ पर भी क्यूआर कोड शो होता है और उसको स्कैन करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। उस व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन करना है जिससे आपको मैसेजेस सेंड करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने व्हाट्सएप अकाउंट को लॉगिन कर लिया है। अगर आपके सिस्टम में व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए अभी हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अब हम चलते हैं अपनी प्रोग्राम फाइल के बाद। तो यहाँ पे जो ये एक्सेल फाइल आप देख रहे हैं, इसके ऊपर सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में जाना है तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है अनब्लॉक का। इसको अनब्लॉक करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद डबल क्लिक इस तरह से आती है, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको एक बटन मिलता है इनेबल कंटेंट, जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये तभी आपके सामने शो होगा अगर आप इसका फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो केवल एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए मैं इस फॉर्म को फिल अप कर लेता हूँ। ठीक है। फॉर्म को फिल अप करने के बाद यहाँ रजिस्टर का बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जी देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अभी हम ट्रायल वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रायल वर्ज़न है, सीरियल नंबर है, सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हमने प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लिया है, प्रॉपर्ली हमारा रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब हम सेंड करते हैं मैसेज। देखिए सबसे पहले मैं इसका इंटरफ़ेस आपको समझा दूँ। यहाँ पे मैसेज 2 तरह के हैं। एक तो होता है इंडिविजुअल मैसेज, ये आप देख रहे हैं हर एक नंबर के सामने आप अलग-अलग मैसेज रख सकते हैं। उस केस में आप इस मैसेज का यूज़ कर सकते हैं जब आप हर एक नंबर को अलग-अलग मैसेज सेंड करना चाहते हैं। सपोज़ करिए आपके पास आपके बिज़नेस संबंधी 100 पार्टीज़ हैं और 100 पार्टीज़ को उनके पर डे की रिपोर्ट आपको भेजनी है उनके नाम के साथ। तो ये अलग-अलग मैसेज रहेगा, वो आप यहाँ पे रख करके कर सकते हैं। अब अगर आपको इंडिविजुअल मैसेज सेंड करना है उसके लिए आपको सेटिंग में यहाँ मिलेगा यूनिक मैसेज के नाम से ऑप्शन, इसको आपको येस करना होगा। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो नो अगर आप करते हैं तो ये वाला मैसेज जाएगा जिसको हम बोलते हैं कॉमन मैसेज। उस केस में हम इस मैसेज का यूज़ करेंगे जब हमें सभी नंबर्स को एक ही मैसेज सेंड करना हो, अलग-अलग ना करना हो। ठीक है? तो उसको नो कर देंगे। चलिए अभी हमने नो किया हुआ है। ठीक है? और यहाँ पे बाकी सभी सेटिंग और समझ लीजिए। यहाँ पे 3 तरह के आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, ओनली टेक्स्ट, इमेज और इमेज विद टेक्स्ट। ठीक है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी समझ लीजिए। यहाँ पे आप एक बार में 1 से लेकर 1000 नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 1000 नंबर यहाँ पे रखे हुए हैं बट आपने अभी 200 नंबर को मैसेज किए हैं। कल को आप स्टार्ट करेंगे 201 से लेकर जहाँ तक भी आप चाहें। तो बीच में से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट में बीच का कोई नंबर डाल देंगे और कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे एंड करना है, वहाँ पे सेट कर सकते हैं। ये टाइम इंटरवल है।
यहाँ पे आपको कम से कम 15 सेकंड का टाइम इंटरवल रखना है ताकि आपका अकाउंट बैन ना हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कम टाइम रखते हैं तो व्हाट्सएप आपके अकाउंट को बैन कर सकता है, ये समझते हुए कि आप किसी बोट के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है? चलिए अभी हम एक काम करते हैं, ओनली टेक्स्ट मैसेज मैंने चूज़ किया है और सेटिंग में देखिए यहाँ पे नो है, अगर ये नो रखते हैं तो ये वाला मैसेज जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अब सभी सेटिंग हम कर चुके हैं, तो उसके बाद हम यहाँ ये आप आइकन देख रहे हैं सेंड का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कंफर्मेशन विंडो आएगी। ठीक है? उसके बाद इसको हम यस कर लेते हैं। जैसे ही यस करेंगे तो हमारा व्हाट्सएप देखिए ब्लिंक कर रहा है, जस्ट क्लिक कर देंगे। जैसे ही व्हाट्सएप पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली मैसेज टाइप होगा और सेंड हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों मैसेज हमारे जा चुके हैं और अब हम देख लेते हैं जो हमारा ये मैसेज है हमारा इंडिविजुअल, इसको कैसे सेंड करेंगे। इसके लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ सेटिंग में जाएँगे और यहाँ पे सिंपली यस करना है, इसको सेव कर देना है। इंडिविजुअल मैसेज में आप एक चीज़ और देख रहे हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर एन लिखा हुआ है, इसका मतलब है नई लाइन। ठीक है? अगर इंडिविजुअल मैसेज को आपको फॉर्मेट करना होगा, अगर आप सिंपली वैसे लिख देंगे तो वो एक ही लाइन में जाएगा। फॉर्मेटिंग आप कर लीजिएगा। जहाँ पर भी लाइन को ब्रेक करना हो, नई लाइन स्टार्ट करनी हो, वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एन लिखेंगे। किसी टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना है तो उसकी दोनों तरफ आप आई लिखेंगे और अगर किसी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, देखिए यहाँ पे देखिए बोल्ड करना है तो उसके दोनों तरफ बी लिखेंगे, ग्रेटर देन एंड लेस देन के साइन के बीच में। ठीक है? चलिए अब मैं इसको सेंड करता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे देखिए मैंने ब्रैकेट के अंदर 2 बार एन लिखा था, उसमें क्या हुआ पहली लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद दूसरे एन ने काम किया एक लाइन को ब्लैंक छोड़ने का। ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इमेज सेंड करनी है तो आप यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस सेंड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की मदद से आप एक नंबर को 10 इमेज तक सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 10 की 10 इमेज के लिए यहाँ पे अलग-अलग सीट दी गई है, देखिए। इनको चेंज करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अपनी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब मान लीजिए मुझे पहले नंबर को पहली इमेज और चौथी इमेज और 7वीं और 10वीं इमेज ये सेंड करनी है और जो ये हम देख रहे हैं दूसरा नंबर, हम इसको डिलीट कर लेते हैं। अगर आपको कॉपी करना है सभी को, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन दी गई है, आप यहाँ से ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर कॉपी करके कंट्रोल सी से कॉपी करके और पूरे कॉलम में आप ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक-एक को आपको ड्रॉप डाउन से करना पड़ेगा, आप कर सकते हैं ऐसे भी। अब मान लीजिए मुझे ये तीसरे नंबर की इमेज सेंड करनी है और यहाँ पे 8वें नंबर की। केवल 2 इमेज में सेंड करना चाहता हूँ, दूसरे वाले कॉन्टैक्ट को। ठीक है? ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको 10 इमेजेस का कैसे यूज़ करना है। सभी को 10 की 10 सेंड करनी है तो सबके सामने यस कर देना है या फिर जो भी सिलेक्टेड इमेजेस हैं, उनको आप यस कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ओनली इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टेक्स्ट नहीं जाएगा, ओनली इमेज जाएगा। तो उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे हमारा व्हाट्सएप ओपन होगा और यहाँ पे आपने जो भी टाइप्स चूज़ किया होगा, जैसे मैंने इमेज चूज़ किया है, तो देखिए यहाँ पे पहले कॉन्टैक्ट को हमने जो-जो भी इमेज सिलेक्ट की है, वो सब यहाँ पे अटैच होंगी और सेंड हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने दूसरे नंबर पर तीसरी और 8वीं इमेज यहाँ पे सिलेक्ट की थी, तीसरी और 8वीं गई है और उसके पहले हमने जो पहला नंबर था हमारा, उस पर देखिए हमने 4 इमेजेस सेट की थी, पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं। ठीक है? ये आ गया। पहली, चौथी, 7वीं और 10वीं। अब अगर हमें इमेज के साथ में टेक्स्ट भी सेंड करना है तो उसके लिए आप यहाँ इमेज विद टेक्स्ट को चूज़ करेंगे, सेव सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और अब मैं दोबारा से सेंड करता हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेक्स्ट भी चला गया और साथ में जितनी भी हमने इमेजेस चूज की थी वो इमेजेस भी चली गई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर टेक्स्ट कौन सा जाएगा। अगर आप इमेज के साथ में टेक्स्ट सेंड करते हैं तो आपको यहाँ सेटिंग में सेट करना होगा आपको यस। अगर आप यस करेंगे तो ये वाला मैसेज जाएगा, और अगर आप इसको नो करते हैं तो नॉर्मली कॉमन मैसेज जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम बड़ा ही ईजी है, यूज करना बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, और प्रोग्राम का यूज करने के लिए आप ट्रायल वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके इंस्टॉलेशन या फिर चलाने में कोई अगर इशू आपको आ रहा है तो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर।